वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की एक आयत जिसको इसमें आज़म का दर्जा दिया गया, और इस आयत करीमा को पढ़ के इंसान की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अब देखिए, लोग इसमें आज़म तलाश करते हैं, इसमें आज़म के लिए लोग जो है तगदो करते हैं कि हमें ऐसे अल्फाज मिल जाएं जिन अल्फाज को अदा करके हम अपनी दुआएं कबूल करा लें। अब इसके लिए लोग बड़े बड़े औलिया की खिदमत में जाते हैं, दुआएं कराते हैं। आप अगर तारीख का मुताला करें कि इतना जाबिर बादशाह जिसने दीन इलाही बनाया अकबर, और उसने किस तरह जो है शिर्क और बिदआत को जबरदस्ती मुसलमानों पे मुसल्लत किया, जिल्ले इलाही बना। लेकिन जब वो औलाद से महरूम था तो आखिर वो किस तरह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इतना बड़ा जाबिर बादशाह बापयादा नंगे पैर 120 मील पैदल चल के अजमेर गया कि दुआ करा लो कि मुझे अल्लाह जानशीन दे दे। तो ये इंसान दुआओं के लिए अकाबिर औलिया की खिदमत में जाता है, और ये चला आ रहा है शुरू से। और अल्लाह वालों की दुआएं गायब के लिए कबूल होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था कि उस मुंह से दुआ करो जिससे गुनाह नहीं हुए। या अल्लाह, ऐसा मुंह कहां से लाऊं का दूसरे से को तुम्हारे लिए दुआ करे, उसके मुंह से तुमने गुनाह नहीं। अब आप देखिए, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर आयात को मुख्तलिफ जगहों पे बिखेर दिया। इसमें आज़म सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इसमें आज़म किस में तलाश करें? फरमाया 3 सूरतों में तलाश करो। पहली सूरत बकरा, आले इमरान और सूरत ताहा में। इन 3 सूरतों में इसमें आज़म है। तो उलमा ने लिखा कि इनमें जो कॉमन चीज है वो हई और कय्यूम है, लेकिन तीनों सूरतों में ये जुमला आता है। तो अब जो आयात हैं इस पर मुश्तमिल, उसको कहा जी इसमें आज़म है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रावी हैं, क्योंकि बाबुल इल्म जो है वो मदीनतुल इल्म के वो शेर खुदा अली उल मुर्तजा है, और अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो अक्सर इन अल्फाज के साथ दुआ किया करते। आपके बेटे हसन फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद को 12 मरतबा इन अल्फाज के साथ दुआ करते हुए देखा। अब शेर खुदा अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब हमने पढ़ा, मुताला किया, और चूंकि आपके जो फजाइल हैं, जो आपकी शख्सियत है वो इतनी अजीमुशान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो मकाम दिया है जो हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनी इसराइल में था। तो अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गोया के सनद याफ्ता ये अल्फाज हैं कुरानी अल्फाज। अच्छा, लोग इससे गाफिल हैं, छोटे से जुमले हैं लेकिन लोग गाफिल हैं। लोगों को आगाही नहीं कि इसमें आज़म किन अल्फाज के साथ दुआ करें। अब आप जब दुआ के लिए हाथ उठाएं, अब जरूरी नहीं है कि आप 10,000 बार कोई वजीफा पढ़े तो आपकी दुआ कबूल होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप 1.25 लाख खत्म करेंगे तो दुआ कबूल होगी, 1000 नफल पढ़ेंगे तो मसला हल होगा। नहीं, ये सिर्फ हमारा दिमाग में एक खन्नास है, बल्कि मैं इसको खन्नास ही बोलता हूँ कि फतूर है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला कोई मजबूर है कि हम ज्यादा पढ़ेंगे तो अल्लाह को जो है हम गिरफ्त में ले आएंगे, या अल्लाह मेरा काम करके दे, करे मेरा काम, कि मैंने 1000 बार जो है ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है, अब अल्लाह ताला ने लाजमी करना है, मैंने 1.25 लाख पर आयत करीमा पढ़ लिया। ये तो अल्लाह ताला को हम समझते हैं कि हमने एहसान कर दिया अल्लाह पे कि 1.25 लाख आयत करीमा पढ़ लिया। कुरान ऊला में सहाबा का ये मामूल नहीं था। ये बड़े सगीर में हमारा जो है मामूल बन गया है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो काम हल हो जाए। थोड़ा पढ़ें लेकिन सुथरा पढ़ें, दिल से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। अब कुरान की एक आयत आप पढ़ लें। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, एक बंदा आया आपके सामने आकर उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसने कहा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, और उसके बाद उसने दुआ की। हुजूर ने फरमाया इसकी दुआ कबूल हो गई। अब उसने कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी, वजीफे नहीं किए। तो आपने दुआ कबूल करानी है ना, मसला हल कराना है अल्लाह से। अब अल्लाह की तरफ तवज्जो करें, यकसुई करें। इसमें आज़म अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अक्सर पढ़ा करते थे, और उनके मुताल्लिक आता है कि उनको इसमें आज़म था, अल्लाह ने उनको अता फरमाया था। और अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह कश्मीरी मुहद्दिस देवबंद को आपने बुखारी शरीफ जुबानी सुनाई थी जब वो बहावलपुर तशरीफ लाए थे मुकदमा में, तो आपको अल्लाह ने बाकमाल इस चीज में बनाया था। और हमारे अक्सर मशाइख, मैंने बहुत अल्लाह के वलियों की ज़ियारत की। अभी तुर्की के जो शेख थे बहुत बड़े, अभी फौत हुए हैं, जिनके 10 करोड़ से ज्यादा मरीद थे, और तुर्की का सदर भी उनका मरीद था। तो शेख महमूद अफंदी रहमहुल्लाह ताला, तो मैं उनकी खिदमत में गया, हजरत से निस्बत भी मेरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उनके करीब बैत का उनसे इजाजत की भी अल्लाह ने
شرف دیا. میں نے ان کے تمام جو ان کے خلافہ تھے میرے ساتھ کلوز ہو گئے. پھر میرے ہوٹل بھی آئے. پھر شیخ اسماعیل جو آغا ان کے بڑے خلیفہ ہیں وہ میرے ساتھ آج بھی الحمدللہ رابطے میں ہیں. پھر ان کے بیٹے بھی الحمدللہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن پاک میں سب سے مضبوط اسم اعظم کی آیت کون سی ہے شیخ کے نزدیک؟ شیخ بولتے نہیں تھے، یوں مجذوب تھے. بس آپ ان کو دیکھیں وہ یوں بیٹھے رہتے. جب طواف میں ہوتے تھے 30 ہزار بندہ آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہوتا تھا ترکی کا، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں ہٹو. کوئی عرب ہٹا نہیں سکتا تھا مطاف سے. ہم تو 10 آدمی نہیں اکٹھے ہو کے کر سکتے. تو اللہ نے ایسا باکمال بنایا تھا اور پڑھتے رہتے تھے. میں نے کہا زیادہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں جستجو میں رہتا ہوں، اب آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا شیخ اسماعیل نے بھی، آغا شیخ اسماعیل آغا، کہ حضرت یہ جملہ پڑھتے ہیں ہر وقت. وہ آیت نمبر 163 سورہ بقرہ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ وہ اسم اعظم کا آیت ہے جو انسان اس کو پڑھ کے دعا کرے گا رد کبھی نہیں ہوگا. چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں پڑھ لیں، کسی بھی کام پہ جا رہے ہیں پڑھ لیں، کوئی حاجت ہے پڑھ لیں، اور کوشش کریں 70 بار پڑھ کے دعا کریں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. کوئی وظیفہ بھی ہو کوشش کیا کریں حضور کی سنت سمجھ کے. لفظ 70 آیا نا حدیث میں، تو میں تو آپ کو کہوں کہ 500 پڑھیں تو آپ تو کئی پڑھنے شروع ہو جائیں گے. لیکن میری وظائف مختصر ہوتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے سنت پہ عمل کیا جائے، کہ حضور نے لفظ 70 ہمارے لیے استعمال کیا، ورنہ حضور تو اتنی تعداد پڑھتے تھے رات دن ہی پڑھتے رہتے تھے. 70 لامحدود کو کہتے ہیں عربی میں. تو 70 مرتبہ اس کو پڑھ کے جو حاجت ہو دعا کریں، رد نہیں ہوگی. دعا سے پہلے پڑھیں اس کو، دعا کے دوران اللہ دعا قبول کر لے گا. یہ اتنا جامع آیت ہے، اس کو اسم اعظم کا رتبہ دیا، اور صحابہ کا معمول تھا، اولیاء کا معمول ہے. نقش بند کے یہ دنیا میں سب سے بڑے شیخ تھے محمود افندی رحمت اللہ علیہ. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہم بڑے بڑے نقش بند کے اکابر کو دیکھا، چشتیہ کے اکابر کو دیکھا یہی پڑھتے ہیں، قادریہ کے اکابر کو دیکھا، سہروردیہ کے دیکھا، اکثر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں. آپ سارے پڑھ لیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ. اب آپ دیکھیے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایسے جملے ہیں جو اندر انسان کی توحید کو مضبوط کر. تو آپ انشاءاللہ جب اللہ سے یکسو ہو کے یہ پڑھیں گے اور 70 بار پڑھ کے دعا کریں، ہر حاجت پوری ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب